आज है 7वें महीने की 7 तारीख, यानी कि 7/7 पोर्टल। जब भी ये पोर्टल्स खुलते हैं, जब भी ये पोर्टल्स आते हैं, दैट मीन्स के एनर्जी गेटवेज कुछ ऐसे खुलते हैं जहां पर आपकी करी हुई मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट्स हो जाते हैं फास्टर। क्या आप भी यही चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो जो हमारी आज की रीडिंग में निकलने वाले हैं? अगर तो इनमें से आपकी कोई भी एक मैनिफेस्टेशन हो सकती है, दैट मीन्स यूनिवर्स का ये संकेत हो सकता है कि बहुत जल्द आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। इसे एक ओपन माइंड के साथ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन में, पॉजिटिव आउटकम में अगर आप बिलीव करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अपनी एनर्जीज को इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मैनिफेस्ट, और वीडियो को पॉज करके इस समय पर जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में सोचें। 7 नंबर जो होता है बहुत सारी चीज़ों के साथ कनेक्टेड होता है, जो है हमारी लाइफ में बहुत सारी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, लेटिंग गो, फेथ, नॉलेज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए 7 नंबर के बहुत ज़्यादा मायने होते हैं। तो आज की रीडिंग में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी करने वाले हैं जहां पर आपकी मैनिफेस्टेशंस को तो चेक करेंगे ही, साथ में ही देखेंगे कुछ एंजल मैसेजेस, कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो 7 नंबर के हैं, और साथ में मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है वो भी देखेंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं मूर्ति बदलामनी, राधे कृष्णा प्रेम भक्ति एंड मोहम्मद हाजी बाबू मियाँ। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको अपने मन में सोचें जब तक मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ, और कमेंट सेक्शन में मैनिफेस्ट लिखना ना भूलें अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करने के लिए। ओके, तो यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स की कौन सी ऐसी मैनिफेस्टेशन है, कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आप दे रहे हैं जो बहुत जल्द इनके मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगी। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर्स की कौन सी ऐसी मैनिफेस्टेशन है जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। The Sun, King of Swords, Page of Swords, Queen of Swords, the Star, Four of Wands, Temperance, Judgment, the Chariot, Six of Pentacles, Death, Three of Pentacles, एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है एम्प्रेस की एनर्जीज, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, साथ में स्ट्रेंथ एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर
कौन से ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं, कौन से नंबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइन सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। ये ज़ोडिएक साइंस, ये डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं। एंड चलिए देखते हैं कौन से और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है ना, तो उन दोनों का टोटल कर लें और सिंगल डिजिट पर लेकर आ जाएं। ओके, एंड देखो यहाँ पर अगर रेजोनेट हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि, सजिटेरियस यानी कि धनु राशि और साथ में लियो यानी कि सिंह राशि। साथ में ही यहाँ पर एरिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स मेष राशि। एंड उसके बाद जो एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो है जेमिनी एंड लिब्रा की एनर्जीज यानी कि मिथुन एंड तुला राशि। अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 7, 19, 14, 11, 13, 17, 4, 8, 8, 3, 14, 20, 7, 6, 13 एंड 3। तो बहुत ज़्यादा नंबर्स जो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं स्ट्रांगली वो है 8 नंबर, साथ में है 13 नंबर और उसके अलावा है 14 नंबर एंड 7 नंबर। वाओ, वेरी स्ट्रेंजली यहाँ पर 2 कार्ड्स निकले हैं 7 एंड 7 के भी। तो आज तो वैसे ही 7-7 पोर्टल है। ओके, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट 7 नंबर के बारे में क्या है जो हम में से बहुत सारे लोगों को पता है। आपने कभी भी सोचा है, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग अवेयर भी हैं इस चीज़ के लिए कि 7 नंबर हमारे लिए नेचर में भी कितनी बार रिफ्लेक्ट होता है अलग अलग तरीके से। रेनबो में होते हैं 7 कलर्स, एक हफ्ते में होते हैं 7 डेज, हमारे म्यूजिकल नोट्स में भी होते हैं 7 नंबर, कॉन्टिनेंट्स भी हैं 7। अलग अलग तरीके से अगर हम ट्रेडिशनली देखे जाएं तो 7 हमारे लिए वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी है। और जब हम बात करते हैं हेवंस की, कुछ ट्रेडिशंस में मानना ये है कि 7 हेवंस होते हैं और 7th हेवन जो होता है वो हमारे लिए होता है एक्सट्रीम स्टेट ऑफ हैप्पीनेस का। ओके, सो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रहा। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो और क्या वो चीजें यहाँ पर वो एनर्जीज निकली हैं आपके लिए कि नहीं। सबसे पहली चीज तो है हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, आगे बढ़ना। आप में से अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय पर वेट कर रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में आए कुछ बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी हैप्पीनेस, फॉरवर्ड मूवमेंट और कुछ ऐसी ब्राइट चीजें जो आपको हमेशा से चाहिए थी। नेगेटिविटी से दूर होना, पॉजिटिविटी की तरफ जाना। अगर आपकी एक ये मैनिफेस्टेशन है तो वो डेफिनेटली पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पर 2 कार्ड्स और जो निकले हैं बहुत क्लियर इंडिकेशन में हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। दैट मीन्स कि कुछ ऐसी चीजें जहां पर अगर आप बहुत ज्यादा एक इमोशनल एनर्जी में हो और हमेशा से आपकी अगर मैनिफेस्टेशन रही है कि आपके लिए चीजें उसी हिसाब से हों जहां पर आप प्रैक्टिकल होकर सोच सको, इस इमोशनल एनर्जी से बाहर निकल सको, जो भी स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी आपकी है, जल्द से जल्द अगर वो चीजें दूर हो जाएं तो वो भी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं बहुत ज्यादा क्लियरली। और कुछ बातें ऐसी हैं जहां पर क्लैरिटी होना, दिमाग में चीजें ऐसी जहां कंफ्यूजन का दूर होना, वो भी चीजें यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रही हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कार्ड्स निकले हैं इतने सुपर्ब पॉजिटिव एनर्जी के कार्ड्स हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मैनिफेस्टेशन का एक सबसे बड़ा रूल ये है कि आपको जो भी चीजें मैनिफेस्ट करनी है, पहली बात तो उसको विजुलाइज करो कि ऑलरेडी हो रही है। ग्रैटिट्यूड देना नेसेसरी है, जर्नलिंग करना नेसेसरी है और उससे सबसे ज्यादा जरूरी है उसमें बिलीफ रखना। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। तो वही चीजें तो आप अचीव कर पाओगे जो चीजें आप मान के चल रहे हो। अगर इस चीज में आपको बिलीफ ही नहीं है, नेगेटिविटी आपके माइंड में है, तो वहीं पर आप अपने लिए एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हो। सो दैट इज वाई अगर आप उन लोगों में से हैं जो मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं, पॉजिटिविटी में बिलीव करते हैं, यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो हमारा है बहुत क्लियरली बता रहा है हीलिंग के बारे में। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि किसी एक ऐसी सिचुएशन से आप निकल रहे हो जहां पर बहुत सारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी के साथ किसी तरीके का हार्ट ब्रेक है, तो वहां पर बहुत सारी हीलिंग आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है।
कुछ चीजें जहां पर आप होप रख के बैठे थे, बहुत ज्यादा नेसेसरी था कि आपकी लाइफ में इस समय पर वो हो। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो 7 नंबर होता है हमारे लिए किसी ना किसी तरीके की हीलिंग, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, बहुत सारी चीजों का एनालिसिस, एक डीप थॉट, नॉलेज, फेथ, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एंड अगर आप उन लोगों में से हैं जो एक्चुअली ये सारी चीजों में बिलीव रखते हैं, तो बहुत जल्दी आप देखोगे कि इस एनर्जी में, अगर बहुत सारी एक ऐसी एनर्जी में हो जहां पर वाइब्रेशंस लो है, एनर्जी लो है, उसमें से हील करते हुए आप डेफिनेटली दिखाई दे रहे हो। अब नेक्स्ट कार्ड जो है, बहुत ही स्ट्रेंजली ये कार्ड निकला है, जो कार्ड ये है मैनिफेस्टेशन का। ये स्टेबिलिटी का कार्ड है, और जैसे मैं हमेशा इस कार्ड में बताती हूँ, और आज के दिन तो खासकर, कि ये जो वॉन्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं 11-11 की तरह दिखते हैं। सो यस, आप में से काफी सारे लोगों ने अगर मैनिफेस्ट लिखा है, ग्रेट। अगर नहीं लिखा है तो इस समय पर 11-11 भी लिख सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसी न्यू बिगिनिंग्स के बारे में भी ये कार्ड है। बहुत सारी स्टेबिलिटी, बहुत सारी सेलिब्रेशन, किसी तरीके की एंजॉयमेंट, कुछ ऐसी पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं जो आपने काफी लंबे समय से मैनिफेस्ट किया है। ये कार्ड क्लियरली बताता है कुछ लोगों के लिए किसी का रिश्ता पक्का हो जाना, किसी को कमिटमेंट मिल जाना, किसी तरीके से अगर आप प्रॉपर्टी या कुछ खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, या किसी ऐसी चीज पर कोई डिस्प्यूट चल रहा है जो आपके फेवर में होनी चाहिए, तो यहाँ पर वो भी होते हुए दिखाई दे रही है। सो इफ इट इज योर मैनिफेस्टेशन, प्लीज मेक श्योर कि ये चीजें आप वापस से अपनी लाइफ में देखें, सोचें, मैनिफेस्ट करें और उसको जर्नल करें, बिकॉज ये सारी एनर्जीज आपके लिए इसलिए निकली है बिकॉज आपके लिए ये चीजें होने वाली हैं बहुत जल्द पूरी। ओके, सो यस, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं एम्प्रेस का कार्ड, ये कार्ड क्लियरली बताता है किसी एक ऐसी ग्रोथ को जो आपको हमेशा से चाहिए। अब ये ग्रोथ अलग अलग तरीके से आपके माइंड में हो सकती है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो वेट कर रहे हैं किसी करियर में किसी तरीके की ग्रोथ आना, एक न्यू जॉब का मिल जाना, कुछ ऐसी बातें जो आपके रिलेशनशिप में हो। कुछ लोग हैं अगर वेट कर रहे हैं अपनी फैमिली को बढ़ाने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। ये चीजें भी यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है जो लाइफ के हर उस एरिया में ग्रोथ दिखाता है, जो चीजें आपको लाइफ में चाहिए। कुछ लोगों के लिए बहुत सारे जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन ऑब्स्टिकल्स के साथ डील करने के लिए धीरे धीरे आपकी लाइफ से वो सारे ऑब्स्टिकल्स दूर होंगे जो आपकी लाइफ में इस समय पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे दुख दर्द क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी हीलिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, ऐसी आपकी मैनिफेस्टेशन है जो कंप्लीटली यूनिवर्स, डिवाइन पूरा करना चाहते हैं। ओके, सो प्लीज इन एनर्जीज को क्लेम करें, क्योंकि इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं। अब देखो यहाँ लवर्स की एनर्जी निकली है, वाह, देखो इसके नीचे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी निकला है। दैट मीन्स कि आपका समय बहुत ही अच्छे, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ग्रोथ के टुवर्ड्स चेंज होने वाला है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एक कार्मिक डेट पूरा हो रहा है। जो भी कंडीशन में आप इस समय पर हैं, बेटर टाइम्स आर कमिंग फॉर यू। ये कार्ड उस चीज को क्लियरली इंडिकेट करता है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं अगर चाहते हैं कि कुछ रीयूनियन हो जाए, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस समय आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज में हो सकते हैं, अपनी गलतियों के बारे में कुछ सोच रहे हैं, उन चीजों को करेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, जिन चीजों के लिए आप हमेशा से वेट कर रहे थे। आप में से काफी सारे लोगों के लिए ये चीजें आपके रिलेशनशिप में होते हुए दिख रही हैं। सडनली कुछ बहुत सारी इंप्रूवमेंट आते हुए दिख रही है। सडनली जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरी होते हुए दिख रही है। किसी की लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप की बिगनिंग भी दिखाई दे रही है। अब ये कार्ड, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ लोगों के लिए एक सेल्फ लव, एक वो तरीके की सेल्फ प्रायोरिटी, बिकॉज अपने ऊपर चीजें जिस तरीके से आप लेते हुए आए हो, जिस तरीके से आपके कॉन्फिडेंस टूटे हैं, वो सारी चीजों का हील होकर एक मच स्ट्रॉन्गर पर्सन बनना, वो भी चीजें यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि इस समय पर जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, पैसे को लेकर, रिश्तों को लेकर, एंग्जाइटी को लेकर, आइसोलेशन को लेकर, यहाँ पर ये स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि कुछ ऐसी हिम्मत का मिलना, एक ऐसी स्ट्रेंथ का आपको मिलना जो शायद आपने दूर दूर तक नहीं सोचा था। ये एक ऐसे टाइम पर आपको रीडिंग मिल सकती है जब आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट हैं, एंग्जाइटी में है, या गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आपके लिए आ रही है एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग जो बहुत ज्यादा तेजी से वो एक्शंस, वो चीजें आपकी लाइफ में लेकर आएंगे जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। और ये अनएक्सपेक्टेड, पॉजिटिव, पॉसिबल चीजें जो आपको चाहिए।
कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं अचानक जो आपने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। ये स्पीड को भी बताता है। दैट मीन्स कि बहुत ही तेजी से जो चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पूरी होते हुए दिख रही हैं। अब यहाँ पर दो कार्ड्स ऐसे हैं जहां पर इनफैक्ट तीन कार्ड्स, ओके, जैसे कि आप देख सकते हो इन सबके ऊपर आप देख सकते हो एक एंजलिक ब्लेसिंग, एक डिवाइन की ब्लेसिंग यहाँ पर भी है, ये कार्ड में भी है और ये कार्ड में भी है। और मैंने आज भी आपको कहा था कि हम लोग कुछ एंजल मैसेजेस भी लेंगे। देखो ऑलरेडी यहाँ पर वो एनर्जी क्रिएट हो चुकी है। बहुत सारा बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है, इमोशंस को लेकर, खुद को लेकर, खुद की ग्रोथ को लेकर, अपने फेथ को लेकर। एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस में चल रही थी, चाहे वो फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो या किसी रिश्ते को लेकर हो, तो यस ये बैलेंस भी आपके लिए आते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक ऐसा टाइम हो सकता है, मैंने कहा था ना कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। ये कार्ड क्लियरली उसी चीज को बताता है जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। बहुत सारा स्पिरिचुअल कनेक्ट, बिकॉज 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्टेड है। सो दैट मीन्स एक ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का होना, कुछ ऐसी चीजों का रियलाइजेशन होना, एक वो कहते हैं ना इंट्यूशन, इनर विजडम का बढ़ जाना और डिवाइन के आगे सरेंडर करने वाला ये एक टाइम है। तो यस ये कार्ड बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है जो क्लियरली ये बताता है। अब बात कर लेते हैं किसी तरीके की विक्ट्री की। अगर आप देखें तो यहाँ पर सारे के सारे कार्ड्स किसी ना किसी तरीके के कुछ ऐसे पॉजिटिव मैसेजेस आपके लिए लेकर आए हैं जो शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये बार बार मैं चीज मैनिफेस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम कलेक्टिवली, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि वीडियो को पॉज करके कुछ चीजें हैं जो मैनिफेस्ट करो, अगर तो आपने वो चीज करी है दैट मीन्स कि आपने कलेक्टिवली कुछ ऐसे लोगों के साथ अपने मैनिफेस्टेशंस किए हैं जो खुद भी अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं। जब कलेक्टिवली हम किसी एनर्जी को एक साथ करते हैं ना, तब उसकी एनर्जीज और ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये कार्ड क्लियरली बताता है कि आपकी लाइफ में जो भी तरीके की कोई दुविधा थी, कोई नेगेटिव एनर्जीज थी, वो सारी की सारी चीजें आपकी लाइफ से दूर हो रही हैं और विक्ट्री की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। दैट इज वाई मैंने आपको कहा था कि आपकी लाइफ में जो चीजें हैं, बहुत सारी स्टेबिलिटी, बहुत सारी सेलिब्रेशन और किसी ना किसी तरीके की एक डिवाइन ब्लेसिंग लेकर आ रही है। तो यस ये रीडिंग को प्लीज क्लेम करें, बिकॉज इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पर जो निकले हैं आपकी एनर्जीज आपके लिए होने वाली आने वाली एनर्जीज को बता रही हैं। तो यस यहाँ पर ये चैरियट का कार्ड ये क्लियरली इंडिकेट करता है किसी तरीके की विक्ट्री होना, आगे बढ़ना और वो चीजें अचीव करना जो आप हमेशा से करना चाहते थे। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली इंडिकेट करता है कि कुछ लोगों के लिए मनी ब्लॉकेजेस दूर होने वाले हैं। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर वेट कर रहे हैं कि कहीं से आपको पैसे मिलने चाहिए, कोई बोनसेस आने चाहिए, सैलरी में इंक्रीज होना चाहिए, कुछ इनहेरिटेंस के पैसे हो सकते हैं, या फिर खुद के लिए बहुत ज्यादा एक ऐसी स्टक सिचुएशन में है जहां पर मनी को लेकर, पैसे को लेकर फाइनेंशियल सिचुएशंस ऐसी हैं, तो यहाँ पर उस चीज में भी इम्प्रूवमेंट आते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही हमारा निकला है डेथ का कार्ड। कोई भी ऐसी सिचुएशंस अगर आपकी लाइफ में चल रही हैं, बहुत सारी चीजों की एंडिंग भी होगी, बहुत सारी चीजें लेट गो होंगी, जो चीजें आपके लिए सही तरीके से नहीं चल रही। ये कार्ड एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है जो शायद आप में से काफी सारे लोगों की लाइफ में आएगा। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से आ सकता है, जैसे आप देख सकते हो इस कार्ड में भी पीछे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। जब किसी चीज की कंप्लीशन होती है, जब एक दरवाजा बंद हो जाता है, यूनिवर्स हमारे लिए एक और दरवाजा खोल देते हैं। तो यस यहाँ पर बहुत सारी चीजों की एंडिंग, कुछ रिश्ते ऐसे हो सकते हैं जहाँ डिवाइन, जहाँ यूनिवर्स आपके लाइफ से कुछ नेगेटिव लोगों को, कुछ गलत लोगों को आपसे दूर लेके जाना चाहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट वर्थ इट। ओके, तो चलिए देखें जो लास्ट कार्ड है। अब ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कुछ ऐसी चीजों को जहां पर आपको पता है कि आपके सपोर्ट के लिए आ सकते हैं कुछ ऐसे लोग जिनसे आपने उम्मीद करी ही नहीं थी। सडनली आपके लिए एक डिवाइन सेंट हेल्प हो सकती है। कुछ ऐसे लोग आपके सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं जहां पर आपको इस समय उस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप एक आइसोलेशन में निकल रहे हैं, जहां पर रीयूनियन की बात कर रहे हैं, किसी तरीके की काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, तो ये कार्ड उन सबको भी बताता है। 7 नंबर कहीं ना कहीं से ओकल्ट से भी रिलेटेड है। आप में से काफी सारे लोगों के लिए कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग हो सकती है, कुछ काउंसलिंग हो सकती है, या आप में से ही कुछ लोग अगर इस फील्ड को बिलोंग करते हैं तो बहुत सारे लोगों को एक ऐसी हीलिंग एनर्जी देते हुए दिखाई दे रहे हो जो उनकी लाइफ में एक बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी ब्राइटनेस और बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर आएंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके डेट ऑफ बर्थ का टोटल या डेट ऑफ बर्थ ही 7 नंबर पे आता है। तो आज के लिए ये रीडिंग आपके लिए और भी ज्यादा पावरफुल है। ओके,
तो चलिए देख लेते हैं, ये कार्ड्स को मैं साइड में करती हूँ एंड अब देख लेते हैं कुछ मैसेजेस जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं। ओके, कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो एंजल्स देना चाहते हैं, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैनिफेस्टेशन करने का आज बेस्ट तरीका कौन सा है, तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। ओके, सो लेट्स सी, एंजल्स प्लीज टेल हमारे व्यूअर्स के लिए आप कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। सो लेट्स सी, पहला मैसेज क्या आ रहा है। वाओ, पहला मैसेज है इफ यू बिलीव। आज का जो हमारा टॉपिक ही है मैनिफेस्टेशन पर है, और मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि अगर आप इस चीज में बिलीव करते हैं तो ही ये चीज आपके लिए आएगी, राइट। और मैं तो हर वीडियो में बोलती हूँ इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे, और आज एंजल्स भी आपको यही चीज कह रहे हैं। ओके, सो बिलीव करके चलो। यू नो, नेगेटिविटी माइंड में हो सकती है सिचुएशंस के कारण, कुछ लोगों के कारण, लेकिन वो बिलीफ अपने अंदर रखना, वो बिलीफ रखना हायर पावर में, डिवाइन में, मिरेकल्स में, अबंडेंस में बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय पर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या आ रहा है। बी असर्टिव। आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जहां पर आपका ना इमोशंस को आपको हमेशा से ग्रांटेड लिया गया है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके अंदर ही आपने रखी हैं काफी लंबे समय से। सो इट इज नेसेसरी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस रखना, थोड़ा सा लाइफ में असर्टिव होना, ताकि लोग आपको बार बार ग्रांटेड ना लेते रहें। अब असर्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में किसी भी तरीके के कोई भी लड़ाई झगड़ा, एंगर, अग्रेशन, उस तरीके से चीजें सामने रखें। अपनी एनर्जीज को न्यूट्रल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये जो कुछ दिन है, आज का दिन, आने वाले 1-2 दिन, वैसे तो वो एवरी टाइम इट इज इम्पोर्टेंट कि आप मेडिटेट करें, स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाएं, लेकिन ये कुछ दिनों में जब ये डोरवेज खुलते हैं, एनर्जी डोरवेज, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप एज अ मैटर ऑफ फैक्ट थोड़ा सा मेडिटेट करो, ताकि अपनी एनर्जीज को न्यूट्रल ग्राउंड पे ला सको, अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज कर सको, स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाकर एक ऐसा स्पिरिचुअल यूनियन अपने आप के लिए करो, अपनी चक्रा हीलिंग कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब करना, एंड दैट इज वाई जब आप असर्टिव होते हो, कुछ चीजें सामने रखते हो, तो वो एंगर, अग्रेशन, इमोशनल आउटबर्स्ट आप कहीं पीछे छोड़ देते हो, एंड इस समय पर शायद वो करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी तरीके की नेगेटिव चीजों में ना पड़े, आर्ग्यूमेंट से दूर रहें, अननेसेसरी के इमोशन आउटबर्स्ट में मत जाएं, कुछ चीजों को सिर्फ लेट गो करें, जो इस समय करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनर्जीज के लिए। ओके, सो लेट्स सी, लिसन टू योर इंट्यूशन। यस, ये कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आप में से काफी सारे लोगों को ना बार बार किसी चीज की इंट्यूशन आ रही है, लिसन टू योर इंट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं हमेशा एक चीज जरूर कहती हूँ, हमको नहीं पता होता कि हमारी इंट्यूशन राइट है कि रॉन्ग है। दैट इज वाई अगर कोई इंट्यूटिव फीलिंग आती है, कोई गट फीलिंग आती है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल होकर कुछ लॉजिकल चीजों को देखना बहुत जरूरी है। सो ऑलवेज गो विद योर इंट्यूशन, लॉजिक एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, सिर्फ इंट्यूशन के ऊपर काम मत करें, बिकॉज दैट कैन ऑल्सो बी रॉन्ग समटाइम्स। रिकवरी, अगर आप में से काफी सारे लोगों के माइंड में रिकवरी को लेकर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो किसी तरीके के पैसे की रिकवरी हो, फाइनेंशियल अपने स्टेटस को ठीक करने की रिकवरी हो, आपकी हेल्थ में कुछ रिकवरी हो, रिलेशनशिप में कोई रिकवरी हो, तो यहाँ एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आप वो सारी चीजों को अचीव करोगे जो चीजें आप डिजायर कर रहे हो। जस्ट हैव द फेथ, जस्ट कीप दैट फेथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करो। प्लीज ये मत सोचो कि ये तुम्हारी लाइफ में हो नहीं सकता, ये तो किसी और की लाइफ में होगा, ये सिर्फ सुनने वाली बातें। जैसे ही आप डाउट क्रिएट करते हो, आप ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हो। सो डोंट डू दैट। ओके, थिंक पॉजिटिव, एज फॉर पॉजिटिव थिंग। ओ माय गॉड, ओके, थैंक यू एंजल्स। मैंने अभी आपको कहा थिंक पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव, और कार्ड देखो क्या निकला है। प्लीज रीड दिस कार्ड, इट सेज रिमेन पॉजिटिव। जो भी सिचुएशंस लाइफ की चल रही हैं, यस थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती हैं, लेकिन ये एक ऐसा टाइम है जहां पर पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेगेटिव सोचना, नेगेटिव कहना, कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ रहना, ये चीजें ना बहुत इजी हो जाती हैं। लाइफ में रियल करेज, रियल हिम्मत तब है कि एडवर्स सिचुएशंस में भी, बुरे से बुरी सिचुएशन में भी अगर आप पॉजिटिव सोच सको, क्योंकि जैसे ही आप पॉजिटिव सोचते हो, आप अपनी लाइफ में वही पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। ओके, ये वीडियो अगर आप तक पहुंचा है तो कोई ना कोई ऐसी चीजें हैं जहां डिवाइन, जहां यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज टेक दैट सीरियसली। वाओ, लास्ट कार्ड हमारे डेक में से निकला है बिग हैप्पी चेंजेस।
अब क्या प्रोबेबिलिटी है जहां पर एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं जिनके लिए आप हमेशा से या तो वेट कर रहे थे, डिजायर कर रहे थे। अब वो किसी तरीके से भी हो सकते हैं बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में, जो भी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन, रिलेशनशिप, सेल्फ ग्रोथ या फिर जॉब के ओरिएंटेड कोई भी चीज आपकी लाइफ में, सेल्फ ग्रोथ को लेकर कुछ भी, जो भी चेंजेस आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। देखो मैंने इससे पहले भी जब हमारे लिए व्हील ऑफ फॉर्चून निकला था, मैंने आपको कहा था ना कि आपका समय बदलने वाला है किसी एक अच्छी चीज के लिए। कुछ पॉजिटिव चेंजेस डेफिनेटली यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर ये एफर्मेशन है एंजल्स की वापस से। ओके, तो चलिए लास्ट में अब ले लेते हैं कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस भी, उसके बाद देखेंगे वेज टू मैनिफेस्ट, एक क्विक वे ऑफ मैनिफेस्टेशन आज के दिन के लिए मैं आपको वो भी बताऊंगी। ओके, सो देखते हैं पहला कार्ड हमारे लिए क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पर। दे जज्ड यू ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन व्हाट अदर्स सेड। ओके, कुछ लोगों ने हमेशा से आपको जज किया। देखो अब जजमेंट का कार्ड भी हमारे लिए निकला था, जहां पर अवेयरनेस के लिए भी वो चीजें होती हैं। अब ये कार्ड हमें बताता है कि कुछ लोगों ने दूसरों के कहने में आकर, दूसरों से मैनिपुलेट होकर आपको हमेशा से जज किया एंड दैट इज वाई आपको उसी लाइट में देखा है। आपने अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अपनी क्लैरिटी देना हो सकता है, लेकिन शायद वो पर्सन सुनने के लिए तैयार ही नहीं। सो डिवाइन यूनिवर्स आपको इस समय पर बोलना चाहते हैं कि जस्ट स्टॉप। आपने जितना एक्सप्लेनेशन देना था, जितना उनको समझाना था, आपको अगर पता है कि आपकी कॉन्शियस क्लियर है, जो चीज आपने करी है किसी के बेस्ट इंटरेस्ट में करी है, और इंसान अगर फिर भी उस चीज को कंसिडर नहीं करने चाहते, देन इट इज टू बैड, जस्ट लीव इट एट दैट। ओके, सो चलिए देखें नेक्स्ट कार्ड क्या निकल कर आ रहा है। अ मिरेकल इज कमिंग इन योर लाइफ। अब मेरे को बताओ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कि मेरी लाइफ में कुछ तो ऐसे मिरेकल्स हो जाएं, कुछ तो ऐसी चीजें हो जाएं, तो कोई मिरेकल एक है जो आपकी लाइफ में होने वाला है। यूनिवर्स वही मिरेकल बनाकर आपकी लाइफ में भेज रहे हैं जो आपकी एक मैनिफेस्टेशन हो सकती है, एंड सडनली जब वो मैनिफेस्टेशन आपकी ट्रू हो जाएगी, वो मिरेकल से कम नहीं होगी। ओके, सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। ओके, ऑल राइट, समवन वॉन्ट्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। कुछ लोग हो सकते हैं जो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देखो डेथ का कार्ड था, मैंने कहा कि आपने कुछ लोगों को रिलीज किया है, कुछ बातों को लेट गो किया है, कुछ एनर्जीज को लेट गो किया है। अब आप कंप्लीटली अनअवेलेबल हो सकते हो किसी के लिए। उनके साथ जब से आपने कट ऑफ किया है, साइलेंट ट्रीटमेंट में या फिजिकल डिस्टेंसिंग में गए हो, अब वो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मे बी उनको आपके अंदर एक इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, कुछ लोगों से कुछ चीजें पता लग रही हैं, अलग अलग तरीके से ये चीजें हो सकती हैं। ऑलराइट, सो यस, कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा इंट्रीग्ड हैं ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। टू मच इन्फॉर्मेशन दी थी ना आपने, उनको आदत पड़ चुकी है इस चीज की, सो प्लीज डोंट गिव दैट एनी मोर। समवन वांट्स अ रीयूनियन, दे मिस्ड यू। अब देखो मैंने आपको जब लवर्स का कार्ड निकला था, मैंने आपको बताया था कि कुछ रिश्ते ऐसे हो सकते हैं जहां पर किसी को अपनी गलती का एहसास हो सकता है, आपके साथ एक रियूनियन चाहते हैं क्योंकि इस समय पर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप हमेशा से शायद मैनिफेस्ट करते रहे हो, कुछ लोगों के लिए है। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, कलेक्टिव रीडिंग्स में ना अलग अलग लोगों की एनर्जीज निकलती है, जरूरी नहीं है हर बात रेजोनेट हो। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जहां पर कोई ऐसे लोग हैं जो आपके साथ एक किसी तरीके का रियूनियन चाहते हैं। ओके, मे बी आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, अपनी गलती की रियलाइजेशन हो सकती है। सो यस, somebody wants a reunion. इमोशनल डिटैचमेंट, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम एनी मोर। ओके, सो यहाँ पर किसी के लिए एक कार्ड ऐसा भी निकला है जो इमोशनल डिटैचमेंट को बता रहा है, और यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी रिश्ते में अगर आप बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज में हैं, तो डेफिनेटली वो चीजों से अपने आप को इमोशनली डिटैच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आप भी रियलाइज करोगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो इमोशनली किसी भी तरीके से। एंड दैट इज वाई हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड भी निकला था जो क्लियरली इंडिकेट करता है, बिकॉज अगर आप अभी तक वो मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इतने टाइम से मैं ये चीजें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मैं उनको अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता या नहीं निकाल सकती, देखो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये सारी की सारी चीजें आप रिलीज करने वाले हो, लेट गो करने वाले हो, और कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर पर्सन भी बनने वाले हो। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर एक और लास्ट कार्ड जो है वो क्लियरली बताता है कि नेगेटिव एनर्जी सेंट टुवर्ड्स यू इज बैकफायरिंग ऑन देम। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके टुवर्ड्स किसी भी तरीके की बहुत सारी एक नेगेटिव एनर्जी को भेज रहे हैं,
वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी उन्हीं के ऊपर बैकफायर होने वाली है। ओके, सो अगर आपने आज तक यही चीज मैनिफेस्ट करी है कि मेरे ऊपर आने वाली कोई भी नेगेटिव एनर्जी बैकफायर हो जाए, तो यहाँ पर वो मैसेज भी निकला है। एक लास्ट डेक में से मैं सिर्फ 3 कार्ड्स निकालूंगी। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर देख ही रहे हैं कौन सी एनर्जीज निकल रही हैं, तो चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं what are the energies coming out for you. Okay, so let's take out 3 cards. सबसे पहले अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए डिवाइन भेजने वाले हैं, यूनिवर्स भेजने वाले हैं, जिसकी आपको इस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब ये अपॉर्चुनिटी किसी भी तरीके से हो सकती है, सो जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। एंड कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, ओके, उसके बारे में सोचें। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड क्या है, पेशेंस। कई बार हमारी लाइफ में जब हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं ना, तब हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। एक चीज अंडरस्टैंड करना बहुत नेसेसरी होता है, मैनिफेस्ट करो, रिलीज करो। ओके, डिवाइन टाइमिंग में वो सारी चीजें होंगी, उस चीज के पीछे उस चीज को चेस करना छोड़ दो, जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। हैव द पेशेंस, डिवाइन यूनिवर्स आपको ये चीज बहुत क्लियरली बताना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी द लास्ट एंड द थर्ड कार्ड, लव। बहुत सारा सेल्फ लव क्रिएट होने वाला है, किसी की लाइफ में न्यू रिश्ते आने वाले हैं, किसी के प्रेजेंट रिलेशनशिप में चीजें इंप्रूव होने वाली हैं, किसी के लिए रीयूनियन आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये लव का जो कार्ड है ना, बहुत अच्छा कार्ड है। किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में वो जो एक फैक्टर ऑफ लव था वो क्रिएट हो रहा है। ओके, गोइंग फॉरवर्ड, यस, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ। लेट गो करा है, रिलीज किया है वो सारी चीजें जो आपके लिए काम नहीं करती, एंड कई बार यूनिवर्स भी हमारी लाइफ से वो सब चीजें निकाल देते हैं। ओके, सो यस, गोइंग फॉरवर्ड का कार्ड बहुत ज्यादा अच्छा कार्ड है, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ना है। पीछे मुड़कर अगर देखना है तो सिर्फ वही जहां पर अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रोंगर बना सके। ओके, सो अब बात करते हैं कि मैनिफेस्ट करने का तरीका 7/7 पोर्टल के टाइम बेस्ट तरीका क्या है। बेस्ट तरीका ये है कि 7 टाइम्स जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको बोलना और उसको जर्नल करना। 7 बजे शाम को कर सकते हो, या जब भी आपको ये मिल रहा है तब भी कर सकते हो। आने वाले 2 दिनों में भी ये एनर्जी पोर्टल्स खुले रहेंगे, तो जब भी आपको ये वीडियो मिल रहा है 7 टाइम्स अपने कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी एफर्मेशंस को लिखें, उसको बिलीव करें, उसे विजुलाइज करें, उसको वापस से कहें। और अलग अलग तरीके भी बहुत सारे होते हैं मैनिफेस्टेशंस के, आप चेकआउट कर सकते हो और वो भी कर सकते हो, लेकिन 7 टाइम्स आज के दिन में 7 बजे भी अगर आप लिख सकते हो, जस्ट डू इट। ओके, सो ये थी हमारी आज की बहुत ही प्यारी, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग जो आपके मैनिफेस्टेशंस के बारे में थी। अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हो, बिकॉज जो भी ब्लेसिंग्स लाइफ में होती है ना, जितना हम शेयर करते हैं उतनी वो बढ़ती हैं। एंड जैसे मैंने कहा था, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए अगर अभी तक आपने कमेंट सेक्शन में मैनिफेस्ट या 111 नहीं लिखा है, तो प्लीज डू इट, बिकॉज इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स, इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जीज यूनिवर्स ने आपके लिए भेजी हैं, तभी ये वीडियो आपके सामने आया। नॉट एवरीबडी विल गेट दिस वीडियो, लेकिन जिन लोगों ने भी ये देखा है, प्लीज अपनी एनर्जीज को इसके साथ जरूर कनेक्ट करें। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी। जो चीजें आप डिजायर कर रहे हो, जो चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जल्द से जल्द वो चीजें आपके लिए पूरी हो। जितनी भी कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, दुख दर्द, प्रॉब्लम, स्ट्रगल, स्ट्रेस, ये सब का सब आपकी लाइफ से जल्द दूर हो जाए। ओके, जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। एक एनर्जी को एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। साथ में सभी व्यूअर्स को अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।